चुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोर खिलानी यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि मिड टर्म के जो आप लोगों का रिजल्ट आए हैं तो उसके जो नंबर ऐड होंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हाउ टू ऐड मिड टर्म रिजल्ट इन फाइनल टर्म, कि किस तरह आप लोगों का जो मिड टर्म का रिजल्ट है, ठीक है, इसने कैसे आगे जाके फाइनल टर्म में ऐड होना है, कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप तमाम लोग, आपके जितने भी नंबर आए हैं, ठीक है, आप तमाम लोग पास हैं, चाहे किसी के 40 में से 35 नंबर आए हैं, चाहे किसी के 40 में से 20 नंबर आए हैं, चाहे किसी के 40 में से 5 नंबर आए हैं या 5 से भी कम हैं, जितने भी आए हैं, ठीक है, आप लोगों के नंबर जितने भी हैं तो आप तमाम लोग पास हैं। मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। ठीक है, मिड टर्म में हर बच्चा पास होता है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर जब आप तमाम लोग पास हैं तो उसके बाद जो यानी कि जिसके कम नंबर हैं और जिसके ज़्यादा नंबर हैं तो वो जितने भी उनके नंबर हैं तो वो आगे फाइनल टर्म में जाके कैसे ऐड होंगे, तो उस चीज़ का मतलब कि आपको कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने % नंबर ऐड हुए हैं और उसके बाद कि आप लोगों को आगे कितने नंबर चाहिए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, उस डायरेक्शन को लेकर आप लोगों ने फाइनल टर्म की तैयारी भी करनी होती है। तो अभी आप लोगों के फाइनल टर्म होने वाले हैं, ठीक है, और उसमें तकरीबन आपके 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन आपके रह गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा उससे पहले आपको एक मतलब कि डायरेक्शन ताकि आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने LMS को ओपन करना है। LMS को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये मतलब कि कोई भी आपकी बुक है, आपने हर बुक की 1 बाय 1 कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये एक ही कैलकुलेशन मतलब कि तमाम बुक्स की इकट्ठी कैलकुलेशन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि ग्रेडिंग स्कीम और फार्मूला फिर आपका इकट्ठा नहीं लग सकता। यहाँ पे आपने क्या करना है, किसी एक बुक की, लेट्स सपोज कि हमने इस बुक की करनी है, इस बुक की इस जगह पे आपने आके क्लिक करनी है। ठीक है, चाहे आप मोबाइल पे कर रहे हैं चाहे आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो इस जगह पे आपने क्लिक करनी है और कहीं भी नहीं, इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस जगह के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप देखें आगे जी व्यूअर्स, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद, ठीक है, नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक एंड पे आपको ग्रेडिंग स्कीम का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें आगे, ठीक है, ये ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर क्लिक होगी ये, और अभी यहाँ पे आपके सामने इस बुक की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मजीद कैलकुलेशन हम ग्रेडिंग स्कीम को देख कर करते हैं और उसके बाद आपको तमाम चीज़ों का आइडिया खुद से ही हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो जैसे आप यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ग्रेडिंग स्कीम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की ग्रेडिंग स्कीम एक ओपन होती है। इसमें आप देखें क्लियर आपको बता रहे हैं कि मिड टर्म की, यहाँ पे देखें मिड टर्म स्टैंड यहाँ पे ब्लू कलर में, ठीक है, तो ये 35% है और क्विज़ की यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको 5% नजर आ रही है। ठीक है, असाइनमेंट्स पिंक कलर में आपको यहाँ पे पिंक जो है वो 10% है। उसके बाद जो डिस्कशन मतलब कि GDP, तो ये येलो कलर में आपको 5% और इसके बाद फाइनल टर्म आपको ऑरेंज कलर में 45% में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हर बुक की हो सकता है अलग हो सकता है सेम हो, लेकिन अगर सेम है तो फिर आपने कैलकुलेशन में सेम GDP मतलब कि सेम ग्रेडिंग स्कीम फार्मूला आपने यूज़ करना है। अगर डिफरेंट है तो फिर आपने उस हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि मिड टर्म की 35 है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस चीज़ को आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे देखें मिड टर्म की 35% आपको बता रहा है। हम आते हैं यहाँ पे शीट में, एक्सेल की शीट आपने बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपने कॉपी पे आप लोग इस तरह के टेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में भी बना सकते हैं, जिनको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता वो कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मिड टर्म में, ठीक है, ये मिड टर्म, ये टोटल 35 नंबर है, ऑब्टेन 20 है, मतलब कोई टोटल 35 थे, आपने 20 लिए हैं। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म की परफॉर्मेंस निकालनी है और वो कैसे निकालेंगे, वो इसी तरह इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। 35% वो हमें बता रहा है। ठीक है, 35%, तो यहाँ पे देखिए आपके 20 नंबर हैं, टोटल 35 है, टोटल 40 पे हो सकते हैं, जितने भी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 20 नंबर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और उसके बाद हम इसको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इज इक्वल टू को फार्मूला लगाता हूँ, आपने नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप एक्सेल के अंदर करेंगे फिर आपने लगाना है। ठीक है, ये 20 नंबर आपने लिए हैं। ठीक है, छोटी ब्रैकेट हम यहाँ से इंक्लूड करते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो गया, ये 20 नंबर आपने लिए हैं। ठीक है, ये 20 नंबर आपने लिए हैं, जबकि टोटल कितने हैं, इसको डिवाइड करें, दरमियान में डिवाइड, और ये टोटल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। 35 से इसलिए करें क्योंकि मिड टर्म की जो हमारी वेटेज है वो 35 है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने 35 में से आपके 20 नंबर आए हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, आपको आसानी समझ आएगी। ठीक है, 40, यहाँ पे देखें टोटल 40 नंबर थे, आपके 20 नंबर आए हैं और मिड टर्म की वेटेज कितनी थी, 35। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, हमने ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स
और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई विद ग्रेडिंग स्कीम। ठीक है, ग्रेडिंग स्कीम में जो उस चीज़ की वेटेज होती है। ठीक है, ये चीज़, इसको मैं मर्ज करता हूँ और साइज इंक्रीज करता हूँ, आपको इसलिए समझ आएगी। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई ग्रेडिंग स्कीम। तो यहाँ पे देखें, मतलब कि जैसे मैंने किया कि मैंने 20 नंबर लिए हैं एक बुक में। ठीक है, सिर्फ एक बुक की बात हो रही है कि इस बुक में मैंने 20 नंबर लिए हैं और जो वेटेज है वो 35 है। ठीक है, तो 20 को 40 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई कर दिया 35 से, क्योंकि जो मिड टर्म की वेटेज है वो 35 है। इसी तरह ये काम आपने असाइनमेंट्स में, इसी तरह ये काम आपने क्विज़ेस में भी करना है। असाइनमेंट्स में आप कैसे होगा, यहाँ पे देखें टोटल आपकी कितनी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट 1 2 3 4। ठीक है, आपने यही काम कर लेना है, टोटल इनके नंबर काउंट कर लेने के, टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। अगर 5 असाइनमेंट्स आई तो 100 बनेंगे, अगर बीच में 15 की आई तो लाजिम बात है कम बनेंगे। मतलब कि जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स आई हैं उनके टोटल नंबर आपके जितने होते हैं वो आपने कर लेना। यहाँ पे देखें टोटल 4 असाइनमेंट्स थी तो 80 नंबर हो गए। ऑब्टेन कितने हैं, मतलब कि जो आपने लिए हैं इस असाइनमेंट में आपके 18 थे, इसमें 17, इसमें 16, इसमें 15। ठीक है, तो ये ओवरऑल काउंट करते हुए 66 हो गए। तो अब इसको भी आपने ये करना है। अब यहाँ पे आपने कितने लिए हैं, 66 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 66 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, यहाँ पे 80 करने के बाद अब हम इसको क्योंकि टोटल आपके 80 हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 66, टोटल मार्क्स 80, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे असाइनमेंट्स की वेटेज यहाँ पे देखें पिंक में 10%। ठीक है, इधर आ जाए दोबारा, इसको हम 10%, ये हो गया 10%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, यही फार्मूला इधर ऑटोमेटिकली लगाता हूँ तो आपके सामने इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से और देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपकी मतलब कि वेटेज है वो कितनी है 10% है। ठीक है, तो ये देखें, ये अब उसने मुझे बता दिया है कि आपकी टोटल असाइनमेंट्स की 10 मतलब कि वैल्यू थी 10%, तो उसमें से 8% मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे 66 में से 80 नंबर आया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह आपने ये काम क्विज़ेस में भी करना है, टोटल नंबर जितने बन रहे हैं और जितने आपने लिए उसको आपने डिवाइड करना है टोटल पे, और टोटल पे करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है ग्रेडिंग स्कीम में जो आपको ये चीज़ नजर आ रहा है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बात समझ आ रही है और बहुत सिंपल से अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर आप लेते हैं, ठीक है, वो उनको टोटल कर लेना है। आपने सब क्विज़ में कितने नंबर लिए, 9 लिए, 8 लिए, 7 लिए, इन सबको जमा कर दें, ये 30 हो गए। टोटल आपके क्विज़ के 40 बन रहे हैं। 30 को आप 40 से डिवाइड करेंगे और आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें क्विज़ की जो वेटेज है वो 5% है ये। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्विज़ की परफॉर्मेंस आ जाएगी। हम यहाँ पे दोबारा ये काम करते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको आइडिया हो गया कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई ग्रेडिंग स्कीम। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, दोबारा हम इसको करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे 30 को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 30 हमने लिए हैं, टोटल हमारे थे 40, और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 5 से, क्योंकि 5 हम यहाँ पे खुद लिखेंगे तो 5 हमारी वेटिंग मतलब कि वेटेज है। तो ये एंटर करेंगे, ये देखें 3.75 इसमें से आ गई है। अब जीडीपी की भी यही काम कर देंगे। तो जीडीपी में हमारे टोटल कितने बन रहे हैं, ठीक है, जो हमने लिए हैं 4, 3, 7 और ये 10 बन रहे हैं। ठीक है, 10 लिखे हुए, तो यहाँ पे 10 और उसके बाद इसके टोटल मतलब कि टोटल कितने हैं, जो वैसे टोटल थे तो वो कितने हैं, वो 20 हैं। इसको डिवाइड करेंगे और चलें इसको यहाँ से हम, ठीक है, ये, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम में आप देखें तो जीडीपी की कितनी है डिस्कशन की, यहाँ पे देखिए 5% ये लिखा हुआ है। ठीक है, 5%, तो इसको हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसको भी इंटर करेंगे। ठीक है, ये पीछे रह गया फाइनल टर्म। अब यहाँ पे देखें तो 8% आपके असाइनमेंट्स में आ गए, क्विज़ेस में आपकी जी 3% आ गए, जीडीपी में आपके 2.5 आ गए, मिड टर्म में आपके इतने आ गए। अब आखिर में इन तमाम को हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 8.25, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 8.25, फिर ये 3.75, 3.75, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देन हम लिखेंगे यहाँ पे 2.5 और उसके बाद मिड टर्म की लिखेंगे 17.5। अब ये हो गए। ठीक है, अब ये आपकी ओवरऑल मतलब कि परफॉर्मेंस होगी कि आपके असाइनमेंट्स में ये हैं, आपके क्विज़ेस में ये हैं, आपकी जीडीपी में ये है, मिड टर्म में ये है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपस में कितने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, ये हम इसको आपस में जमा कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जमा करने के बाद यहाँ पे देखें, ठीक है, अब ये मुझे ओवरऑल जमा करने के बाद बता रहा है 32%, जबकि हमें पास यानी कि पासिंग जो वीयू में मार्क्स हैं वो कितने हैं 50% मार्क्स आपको ओवरऑल लेने हैं। तो बाकी ये कैलकुलेशन करने के बाद असाइनमेंट्स में इतने, क्विज़ेस में इतने, जीडीपीज़ में ये,
ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये मैंने आपके सामने फार्मूला यूज़ किया, ये वाला फार्मूला, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई ग्रेडिंग स्कीम। ये चीज़ करने के बाद मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ आई कि मैंने 10 में से 8.25 अर्न किया है, ठीक है। इसमें से 5 में से 3.75, इसमें से 2.5 और इसमें 17.5 आउट ऑफ 35 वेटेज थी, जबकि मेरे नंबर 20 आए तो मेरे यहाँ पे 17.5% ऐड होंगे। तो इन तमाम को मैंने आपस में ऐड कर दिया है, मुझे आइडिया इसने यहाँ से हो गया कि 32% मेरे नंबर बन रहे हैं। तो उसके बाद वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि 50% आपको चाहिए सब्जेक्ट को पास करने के लिए, जिसका मतलब है कि 32 तो आपने यानी कि ले लिए हैं, स्टिल आपको 18% मार्क्स चाहिए जो कि आपके फाइनल में आएंगे। तो फाइनल में आप जितने नंबर भी लेंगे, लेट्स सपोज कि आप फाइनल में लेते हैं 18, ठीक है। लेट्स मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि टोटल आपके 35 होते हैं एक पेपर में। ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके 35 हों टोटल और आप उसमें से लें 18, ठीक है। तो उसके बाद यही काम हम मतलब कि फाइनल की वेटेज के साथ करते हैं। तो आपने लिए 18, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल का, और यहाँ पे 18, इसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई दोबारा ग्रेडिंग स्कीम में देखेंगे फाइनल की कितनी है, 45, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको 45 लिखता हूँ क्योंकि वेटेज 45 है, इसको एंटर, ये देखें 23। तो अब इन सब को हम आपस में काउंट करेंगे, विजुअल भी यही करते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को आपस में काउंट करते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें काउंट होने के बाद 50+ हों, इट मीन्स आप पास हैं। अगर ये तमाम चीज़ें काउंट होने के बाद 50 से कम है, इट मीन्स आप फेल हैं। तो हमारी 32 यहाँ तक बन गई थी इन तमाम चीज़ों से, तो 23% यहाँ से आ गए, 32 में 23 ऐड करें तो ये 55 बन रहा है। इट मीन्स कि आप लोग यानी कि यहाँ से आप लोग इस बुक में आप इजीली पास हैं, ठीक है। आपको पासिंग मार्क्स 50 हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो असाइनमेंट्स को भी आपने यही काम कर लेना है, ठीक है। उसके टोटल मार्क्स लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद इनको जमा कर देना है, जमा करने के बाद ये काम आपने कर लेना है ओवरऑल के साथ। क्विज़ेस में, जीडीबीज में, मिड टर्म में, फाइनल टर्म का चले आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक जा सकते हैं कि 32% मेरे मार्क्स आ गए, आगे मुझे सिर्फ 18% मार्क्स चाहिए। तो 18% कैसे निकालते हैं, वो भी इसी तरह निकालते हैं कि जितने आप लेते हैं उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं और देन उसको अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग स्कीम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद आपको मतलब कि उसके बाद उनके पास एक टोटल वैल्यू होती है, अगर वो 50+ हो तो आप पास होते हैं, अगर 50 से नीचे हो तो उसमें आप फेल होते हैं, ठीक है। तो आपने टेबल कॉपी भी रजिस्टर पे इस तरह का बनाना है और जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है इसको आपने करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कहीं से मसला होता है आपने पूछना है कमेंट्स बॉक्स में, इनसे आपको इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने समझाई आपको, इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।